तुमने ये चीज़ तो ज़रूर नोटिस की होगी, कुछ लोग बस रूम में एंटर करते हैं, ना ज़्यादा बोलते हैं ना कोई जोक्स मारते हैं, फिर भी पूरा माहौल शांत हो जाता है। लोग खुद उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। ना उनके पास कोई महंगे कपड़े होते हैं ना कोई फ्लैशी वॉचेस, फिर भी उनकी प्रेजेंस बहुत हैवी फील होती है। अब सवाल यह है, क्या ये नॉर्मल है? स्माइल करो, बात करो, पॉजिटिव रहो, क्या यही होता है कॉन्फिडेंस? बिल्कुल नहीं, यह है डार्क कॉन्फिडेंस। और अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो ये तुम्हारा सबसे डेंजरस वेपन बन सकता है। नॉर्मल कॉन्फिडेंस में तुम सिर्फ अपनी मन की बातें एक्सप्रेस करते हो, तुम अपने थॉट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस को ओपनली शेयर करते हो। बट डार्क कॉन्फिडेंस में एक्सप्रेस नहीं होता, इम्पैक्ट होता है। नॉर्मली तुम्हें लोगों का अटेंशन चाहिए होता है, बट डार्क कॉन्फिडेंस से तुम अटेंशन अट्रैक्ट करते हो। ऐसा इंसान फालतू की बातें नहीं करता, वो बोलने से पहले ऑब्जर्व करता है, वो रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। और यही डिफरेंस लोगों को कंफ्यूज कर देता है। लेकिन अगर तुमने इस डार्क कॉन्फिडेंस पर मास्टरी हासिल कर ली तो तुम्हें सबसे पावरफुल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो, लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब इमेजिन करो 5-6 लोगों का ग्रुप है और उनमें से एक बंदा होता है जो फालतू के जोक्स मार रहा होता है, दूसरों को इरिटेट कर रहा होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि लोग साइलेंस से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो चुप रहे तो वो ग्रुप में से गायब हो जाएंगे। पर असल में होता उल्टा है। जो इंसान हर समय बोलता है, लोग कभी उसकी वैल्यू नहीं करते, उसकी कही किसी भी बात को लोग सीरियस नहीं लेते। और दूसरी तरफ जो कम बोलता है, उसकी कही हर बात को लोग वैल्यू देते हैं। डार्क कॉन्फिडेंस का पहला रूल यही है, साइलेंस को एक्सेप्ट करो। चुप रहना तुम्हारा सबसे ताकतवर हथियार है। जब सब लोग बोले जा रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, तुम चुप रहो, ऑब्जर्व करो, देखो कौन क्या बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। और जब कोई बात तुम्हारे लिए रेलेवेंट हो, यानी जब तुम उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो, तभी बोलो, वरना चुप रहो। याद रखो, तुम्हें हर बात को डोमिनेट नहीं करना, तुम्हें सिर्फ उन बातों पर ध्यान देना है जो तुम्हारे लिए काम की हो। इससे लोगों के दिमाग में एक पैटर्न बन जाएगा कि जब भी ये बंदा बोलता है, कुछ काम का ही बोल रहा होगा। और फिर जब तुम बोलोगे तब लोग जेन्युइनली सुनेंगे, तुम्हारे कहे हर एक वर्ड को लोग वैल्यू देंगे। और यही है साइलेंस का पावर। देखो, सच बात तो ये है, ज़्यादातर लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते क्योंकि वो बार बार दूसरों के अप्रूवल के पीछे भागते रहते हैं। ये सब सवाल तुम्हें अंदर से कमज़ोर बनाते हैं, क्योंकि जब तुम्हें परमिशन चाहिए होता है, तुम अपनी असलियत खोने लगते हो। तुम वो बनने की कोशिश करते हो जो तुम नहीं हो। डार्क कॉन्फिडेंस का दूसरा रूल यही है, तुम्हें किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करें, पर तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं है। और एक अजीब बात है, जब तुम्हें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, तब लोग खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक मैग्नेट की तरह होता है। लेकिन अगर तुम दूसरों पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट होते हो, तो वो लोगों को दूर भगाता है। तो आज से ये माइंडसेट फिट कर लो कि लोग तुम्हें लाइक करें या ना करें, तुम्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपनी मर्ज़ी से जीते हो, तुम अपने रूल्स खुद बनाते हो। ये थोड़ा सेल्फिश लगेगा, थोड़ा एरोगेंट भी लगेगा, पर मुझ पर यकीन करो, यही मेंटालिटी तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाएगी मेरे दोस्त। अब बात करते हैं एक छोटी सी पर सबसे पावरफुल टेक्निक की, आई कांटेक्ट। देखो, जो बंदा कॉन्फिडेंट होता है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, एक ऑरा फील होता है। जब वो तुमसे बात करता है, उसकी नज़रें नीचे नहीं हिलती, वो अनकंफर्टेबल नहीं होता। और जो इनसिक्योर होता है, वो बार बार इधर उधर देखता रहता है, नज़रें नीचे कर लेता है, आई कांटेक्ट होल्ड नहीं कर पाता। डार्क कॉन्फिडेंस में तुम्हें स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बनाना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई भी टेक्निक काम नहीं आएगी। पर ध्यान रखो, स्ट्रॉन्ग का मतलब सिर्फ घूरना नहीं होता। जब कोई तुमसे बात कर रहा हो, उसकी आंखों में देखो, कंफर्टेबल रहो। पहले ऑकवर्ड लगेगा, पर प्रैक्टिस करते रहो। आईने के सामने खुद को देखो, अपनी आंखों में देखो, अपने आप से बात करो। आई कांटेक्ट का पावर यही है, ये तुम्हारी प्रेजेंस को 10x पावरफुल बना देता है। जब तुम किसी से बिना डरे आई कांटेक्ट बनाते हो, तो सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में ये सिग्नल जाता है कि ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और फिर वो तुम्हें सीरियसली लेने लगता है, तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगता है। तो एक सिंपल एक्सरसाइज करो, कल से जब भी किसी से बात करोगे, आई कांटेक्ट मेंटेन करो। पहले 2 से 3 सेकंड, फिर 5 सेकंड, और फिर धीरे धीरे तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। ट्रस्ट मी, ये छोटी सी चीज़ तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदल देगी। और अब लास्ट और सबसे डेंजरस स्किल, इमोशनल कंट्रोल। देखो, एक नॉर्मल इंसान अपने इमोशंस को ईजिली दिखा देता है। खुश है तो हंसेगा, गुस्सा है तो चिढ़ेगा,
और अगर हर्ट हुआ है तो दुखी होगा। पर डार्क कॉन्फिडेंस वाले इंसान के इमोशंस उसके कंट्रोल में होते हैं। वो डिसाइड करता है कब क्या शो करना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनलेस बन जाओ, इसका मतलब ये है तुम अपने इमोशंस के नौकर नहीं, मास्टर हो। जैसे इमेजिन करो किसी ने तुम्हें इंसल्ट किया या फिर तुम्हें सामने से इग्नोर किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा आएगा, चिल्लाओगे या फिर सैड हो जाओगे। और डार्क कॉन्फिडेंस क्या करेगा? वो बस एक कोल्ड स्माइल देगा, काम रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा और अंदर सोचेगा देख लूँगा, टाइम आएगा। ये पेशेंस, ये कंट्रोल, यही असली पावर है। क्योंकि जब तुम रिएक्ट नहीं करते, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि तुम्हें फ़र्क पड़ा या नहीं, और ये कन्फ्यूजन और यही तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाती है। इमोशंस दिखाना वीक नहीं है, पर हर जगह इमोशंस दिखाना ये तुम्हारी पावर को कमज़ोर कर देता है। अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखो, जब ज़रूरत हो तभी एक्सप्रेस करो, बाकी टाइम पोकर फेस रखो, काम और कंट्रोल्ड रहो। इससे तुम्हारी मिस्ट्री बढ़ जाती है, तुम्हारा इम्पैक्ट बढ़ जाता है और लोग तुम्हें डेंजरस समझने लगते हैं। तो ये थी डार्क कॉन्फिडेंस की आर्ट। याद रखो, ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। और अगर तुम ये सब कंसिस्टेंटली अप्लाई करोगे तो ट्रस्ट मी, 3 से 6 महीने में तुम खुद भी देख पाओगे कि लोग तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करने लगे हैं, तुम्हें सीरियसली लेने लगे हैं, तुमसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगे हैं। और यही है डार्क कॉन्फिडेंस का पावर। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुमने पहले से इनमें से कौन सी क्वालिटी अपने अंदर नोटिस की है। और मुझे ये भी बताना, क्या तुम्हें इस डार्क कॉन्फिडेंस सीरीज़ का पार्ट 2 चाहिए? मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इम्प्रूव करो, मेहनत करो। बाय बाय।